स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो जायणम नमो लोई सौवसाहुणम ऐसो पंच नमो यारो सौवे पाव पेणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम पड़मम हवै मंगलम पड़मम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, बोले आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। मनेवरम हरिहरादयेव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति बिम्बीक्षितेन भवतावभियेन नान्य कश्चिन्मनोहरिति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन्मनोहरिति नाथ भवान्तरेऽपि। वो गाना ना पिक्चर का, वो तुझे चाहते हैं अगले जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक तेरा साथ ना छोड़े, है ना, ऐसा कुछ है ना, वो अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, ऐसा कुछ है ना। और कई लोग उसी तर्ज पर कुछ लोगों ने भजन भी बनाए हैं। वो तो बहुत बात की बात है। मुझे किसी व्यक्ति ने बताया था कि आज के जमाने में जो सुपरहिट पिक्चरों के गाने, चाहे अंग्रेजी के हो चाहे हिंदी के किसी और भाषा के हो, उन सबके बीज, उन सबका सोर्स शास्त्रों के भीतर है। शास्त्रों की चीजों को, बातों को चुरा के, शब्दों को उठा करके उन लिखने वालों ने गानों को लिख दिया और गाने वालों ने गा लिया। और किस्मत थी उसकी, नसीब था उसका, तो वो गाना फेमस भी हो गया। कई ऐसे भी गाने हैं, बहुत बढ़िया गाने वाला है, बहुत बढ़िया बजाने वाला है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन सब बहुत बढ़िया है, लेकिन गाना फ्लॉप हो गया। और कभी ऐसा भी है कि गाने वाला भी इतना अच्छा गला नहीं है, ना इतने अच्छा संगीतकार है, ना कोई वर्ल्ड लेवल का प्रोड्यूसर है, ना कोई डायरेक्टर है, और ना फिल्म सुपर हिट हुई। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का एक गाना बड़ा सुपर हिट हो गया। बताओ ऐसा कैसे हो जाता, बताओ आप, ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ऐसे होता है जब कोई सा भी काम आप करते हैं, तो जब काम करते समय आपके सामने पिक्चर क्या है, आपके दिमाग पे, आपके मेंटल स्क्रीन पर क्या फोटो चल रहा है, आप क्या, आपने भविष्य का खांचा खींचा है, आपने क्या आड़ी तिरछी लाइनें खींची है, आपने क्या सोच के पहला कदम उठाया है। एक दिन शायद मैंने बताया था क्लास में, तो मैंने बताया था क्या, जब अपने पहली बार जैसे आपने हॉल में कदम रखा, आपने कौन सा कदम रखा? स्वर विज्ञान। अगर आप ऐसा घर जाके या अभी ऐसा करके देखिए, हाथ को ऐसा गोल बनाइए, कप शेप कीजिए, ऐसा थोड़ा सा हाथ को ऐसा कीजिए और नाक के पास लगाइए और आंखें बंद कीजिए, सांस को बाहर, मुंह को बंद कीजिए, सांस को बाहर निकालिए। या तो सीधे साइड से अधिक सांस बाहर निकलेगी, या उल्टे साइड से, राइट से लेफ्ट से सांस बाहर निकलेगी। और हाथ ठीक कर लीजिए। आप 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ पड़ेगा। तो क्या होता, जिधर से सांस ज्यादा निकल रही है उधर का स्वर एक्टिव है। मान लो इधर से अधिक सांस निकल रही है, आपने हाथ को यूं किया, सांस को बाहर छोड़ा, आपने मुंह को बंद किया और आपने सांस को बाहर छोड़ा, मन को एकाग्र किया कि सांस किधर से बाहर, ज्यादा सांस बाहर निकल रही है, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट नोस्ट्रिल से, दाएं साइड से बाएं साइड से, जिधर से सांस अधिक बाहर निकल रही है उसी कदम को घर के बाहर आप पहला कदम रखिए। किसी भी काम से आप जा रहे हैं, किसी भी काम से आप जा रहे हैं, उसी कदम को आप बाहर पहले रखिए। और जब किसी बिल्डिंग में घुसेंगे, मंदिर में घुसेंगे, दुकान में घुसेंगे, शोरूम में घुसेंगे, शॉप में घुसेंगे, कहीं पर भी घुसेंगे या घर में घुसेंगे, जहां कहीं भी आपको प्रवेश करना, उसी पैर को आप पहले रखिए। और एक भरा स्वर, एक खाली स्वर। डॉक्टर राजेंद्र जैन है, बड़े प्रसिद्ध वास्तु शास्त्री, इंदौर के हैं, दिगंबर जैन है, बहुत समर्पित है, बहुत भक्त है। उन्होंने बड़ी सुंदर किताब लिखी है। उन्होंने कई बार एक प्रैक्टिकल किया, वो बोलते हैं सबको, आप भी करके देखिए। आप एक दीपक जलाइए और क्या करिए, सांस छोड़ते हुए। सांस कैसे छोड़ना? जब दिल टूट जाता है ना, तो क्या होता, ठंडी ठंडी आहें भरना शुरू करते हैं कि नहीं? तो ऐसे आह भरने की स्टाइल में सांस को बाहर खाली करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए आप दीपक जलाइए।
और उतना ही घी, उतना ही घी, उतनी बड़ी बाती, वही साइज का दीपक, एक दूसरा दीपक और रखिए, वो सांस खींचते हुए है, सांस को लेते हुए आप दीपक को जलाइए। आपको आश्चर्य होगा, आपको देख करके आश्चर्य होगा, आप पाएंगे कि जिस दीपक को आपने सांस छोड़ते समय जलाया था वो जल्दी बुझ गया, और जो दीपक अपने सांस खींचते समय जलाया था वो ज्यादा टाइम तक जलते रहा। आपने किसी व्यक्ति को देखा और फर्स्ट टाइम आज दिन में पहली बार देख रहे हैं, और आपने कैसे देखा, ऐसे आपने देखा, तो उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। आप जो उसको इज्जत देना चाहते हैं, उसे जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और वो इंसान जो आपके प्रति जो प्रेम का, आभार का भाव लेके आया, वो अपने प्रेम के, सम्मान के उस फीलिंग को जी भर के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कुछ कुंठित सा हो जाएगा, चाह के भी अपनी भावनाओं आपके सामने पेश नहीं कर पाएगा। या भावना पेश भी कर देगा तो आप उनका उल्टा मीनिंग, उसका उल्टा मतलब आप लोग निकाल लेंगे। बड़ा चमत्कारी विज्ञान है ये। आपने माला फेरना शुरू किया, और जैसे ही आपने माला पे हाथ रखा, जैसे ही आपने नमोकार मंत्र का पहला अक्षर बोला नमो, और सांस छोड़ते हुए बोला, तो पूरी माला में मन नहीं लगने वाला। आप काम कर भी लेंगे लेकिन काम का रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। और मान लो रिजल्ट मिल भी गया तो भीतर जो शांति होनी, खुशी होनी, प्रसन्नता होनी, वो आपको नहीं हो पाएगी। बच्चों ने किताब खोली है स्कूल की, अब लैपटॉप खोला है ऑफिस के लिए, जॉब करने के लिए, या आपने धर्म का शास्त्र खोला है, कोई पवित्र ग्रंथ आपने खोला है, तत्व सूत्र खोला है, कोई ग्रंथ आपने खोला है, और कैसे खोला है, पहला अक्षर पढ़ा। पहला अक्षर कैसे पढ़ा है, सांस छोड़ते हुए। गारंटी की बात है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा, और समझ में आ भी गया और याद हो भी गया तो कर्ण वाला हल होगा। कर्ण का क्या हल हुआ था, एन टाइम पे विद्या वो भूल गया, और विद्या भूल गया, ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गया, तो उसको भरना पड़ा। चीजें काम में नहीं आएगी, लोग आप पे काम में नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं इसको, पुरुषार्थ। मैंने महसूस किया था जब मुंशी तरुणश्री महाराज जब बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे, तब उनके वैयावृत्ति करते थे, तो मेडिकल साइंस बोलता, आपने अनुभव किया होगा, राइट पार्ट अलग होता, लेफ्ट पार्ट अलग होता। पत्नी को हमेशा उल्टे साइड बिठाते हैं, पत्नी चलती, पति पत्नी साथ साथ चलते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे एंशिएंट रिचुअल्स हैं, जो प्राचीन परंपराएं, उसके हिसाब से क्या होता है, पत्नी पूजन में, हवन में, यज्ञ में चलते समय हमेशा बाएं साइड होती है, दाएं साइड उसको नहीं रखा जाता है। महाराज जी लोगों में भी ऐसे ही होता है। कैसा होता है कि जो छोटे महाराज जी होते हैं वो तकरीबन 99% से बाएं साइड बैठते हैं, बाएं साइड चलते हैं। ऐसा क्यों बताइए, राइट में अलग एनर्जी होती है, शरीर के सीधे साइड अलग ऊर्जा होती है और उल्टे साइड अलग ऊर्जा होती है। बोलते हैं ना अर्धांगिनी, क्या बोलते हैं, आधा अंग। वैष्णव परंपरा में शंकर जी को क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वर। आधा शरीर नारी का है, आधा शरीर पुरुष का है। तो उल्टे साइड अलग एनर्जी होती है, सीधे साइड अलग एनर्जी होती है। तो मुंशी तरुण सागर जी उनके वैयावृत्ति करते थे जब हम लोग, तो क्या उनके एक साइड का जो पूरा पैर था, हिप्स था, घुटने थे, टखने थे, पूरा जो पंजा था पूरा ठंडा होता था, और एक साइड वो गर्म होता था। लकवे में भी ऐसे ही होता है। लकवे में कैसा होता है, एक पूरा साइड काम करना बंद कर देता, छोड़ देता है। ऐसा ब्रेन के भीतर भी होता है, ब्रेन में भी ऐसे ही होता है। एक दिन शायद मैंने बताया भी था आप लोगों को, विज्ञान बोलता है जो बहुत तर्क वाले होते हैं, जो बहस वाले होते हैं, हर बात में सबूत मांगते हैं, हर बात को दलीलों से, तर्कों से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वो कोई चीज तर्कों से सिद्ध नहीं हो पाती है। क्या आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको झूठा मान लेते हैं, आपकी बात को झूठा मान लेते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग वो होते हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन, जिनका उल्टा दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए बोलते हैं हम लोग सामान्य रूप से, क्या बोलते हैं, इसका उल्टा दिमाग ज्यादा चलता है। ऐसे लोगों में श्रद्धा नहीं होती है, समर्पण नहीं होती है, वो झुकना नहीं जानते हैं, लोगों से मिक्सअप होना उनको नहीं जीवन में आ पाता। कई सारी बार ऐसे लोग अलग थलग जिंदगी जीते हैं। कई बार ऐसे लोग अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, समाज से भी कई सारी बार टूट जाते हैं। हर बात में उन्हें तर्क चाहिए होता है, उनका लॉजिकल पावर बहुत जबरदस्त होता है। और कई सारी बार बुद्धिमान अगर ना किस्मत साथ न दें तो अपने लॉजिक का, तर्क का तो उल्टा उपयोग कर लेते हैं, खाई गड्ढे खोद लेते हैं अपने खुद की सफलता की राहों में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, वो लोग कैसे होते हैं, समर्पण वाले होते हैं, डेडिकेशन वाले होते हैं, वो झुक जाते हैं, समर्पित कर दो, फना हो जाते हैं, बात बात में फिदा हो जाते हैं। क्या
उनमें बहुत ज्यादा समर्पण की भावना होती है। वो तर्क नहीं करते, बहस नहीं करते, उनको मालूम है अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, अपने समाज के लोग हैं, उनसे बहस करके मिलेगा क्या? आप बहस में चाहे जीते चाहे हारे, आप बहस में जीत भी गए, किसी बात में वाद विवाद हो गया, आप बहस में जीत भी गए तो वो जीत के भी आप हार जाते हैं। आप जीत तो गए लेकिन आपने अपने इंसान को खो दिया। क्या? तो जब धर्म करते हैं, जब भक्ति करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, क्या ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते हैं? इधर से आना, इधर से जाना, ऐसा क्यों बताइए आप? इधर से क्यों आना, इधर से क्यों जाना? बोलिए आप ऐसा। अब कई बच्चे माँ बाप से बहस करते हैं, वो उल्टे हाथ से खाते हैं और सीधे हाथ से वो 2 नंबर जाते तो सीधे हाथ से वहां वो साफ सफाई का काम करते हैं। क्या वॉशरूम में वो सीधा हाथ यूज करते हैं और रोटी खाते समय वो उल्टा हाथ यूज करते हैं। माँ मना करती बेटा ऐसा मत करो, तो वो इसमें क्या हुआ? अरे 2 हाथ है ना, हम इस हाथ को वहां नहीं। ये क्या होता है? एनर्जी का पूरा प्रिंसिपल होता है। कहाँ कौन सी एनर्जी बह रही होती है उससे बड़ा भारी खेल डिपेंड करता है। हाँ, एक्यूप्रेशर के अंदर सुजोक एक्यूप्रेशर है, डॉक्टर पार्क जीबू ने उसका इन्वेंशन किया है। कोरिया में सबसे महंगा एक्यूप्रेशर, सबसे ज्यादा परफेक्ट एक्यूप्रेशर, बहुत बारीकियां, बहुत गहराई है उस एक्यूप्रेशर के अंदर। उसमें क्या होता है? उल्टे हाथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों उल्टे ट्रीटमेंट किया था? बोले क्या है, इसमें ज्यादा एनर्जी होती है। किसी के सीधे हाथ में ज्यादा एनर्जी होती है, किसी के उल्टे हाथ में ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे सीधे दिमाग चलता है, किसी का उल्टा दिमाग चलता है। और क्या होता? किसी का दिमाग नहीं चलता, किसी का मुंह चलता है। और किसी का मुंह चलता और किसी की हाथ पैर चलते, लात चलती। ऐसा बोलते ना, झगड़ा हो गया तो उसने एक तमाचा खींच के मारा तो वो श्रीमती जी रोने लगी। बात आगे बढ़ी तो सासू बोली देखो ऐसा है, बेटे के तो हाथ चलते हैं और बहू का मुंह चलता है, उसकी जबान चलती है। तो वो स्थिर होना मांगता है, शांत होना मांगता है। तो धर्म का, अध्यात्म का उद्देश्य क्या होता है कि जो राइट ब्रेन है, ये जो लेफ्ट ब्रेन है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम, इनमें सामंजस्य, संतुलन पैदा करना। यहाँ अलग एनर्जी है और यहाँ पर अलग, दोनों एनर्जी को मिला देते हैं। तो फिर क्या होता है? तर्क भी होते हैं साथ में, क्या होता है साथ में? हृदय भी होता है। दिल दिमाग दोनों एक साथ काम कर, दिमाग तर्क करता है, बहस करता है, परीक्षण करता है और दिल समर्पण कर देता है। इसको इंग्लिश ऐसा बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल आदमी सेम टाइम इमोशनल भी होता है, दिल का भी उपयोग करता है, साथ में इंटेलिजेंस, वो दिमाग का भी उपयोग कर, दोनों का एक तालमेल, एक सुंदर सामंजस्य, संतुलन, क्या बोलते हैं, रिदम उसकी जीवन में पैदा होता है। तो ऐसा रिदम पैदा करने के लिए हम लोग भक्तामर का, मंत्रों का, श्लोकों का पाठ किया करते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने परीक्षण किया, जिनके सीधे दिमाग, उल्टे दिमाग, उठपटांग चल रहे हैं, उठपटांग एनर्जी जिनके दिमागों के अंदर है, आजकल मशीनें बन गई इस तरह की चेक करने के लिए। तो क्या होता है? उन लोगों को स्रोतों का, मंत्रों का पाठ कराया जाता है, उन लोगों को ध्यान करा जाता है, विशेष करके एक्सरसाइज कराई जाती है। मैंने खुद ने महसूस किया, एक लड़का बहुत उपद्रवी था, बहुत शैतान था, बहुत बहस करता था, बहुत जिद्दी करता था, बहुत ज्यादा जिद, 1% कहना नहीं मानता था, रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, विद्रोही, बागी था, बागी, हर बात में बगावत करता था। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, जो को कर दिया, ये को करूं, वो को करूं, अरे तुम करते तुम करो, मैं क्यों करूं, हर बात में क्यों क्यों क्यों, बहस, तर्क, वो झगड़े पर उतारू होता था। मैंने कोई बात नहीं, एक काम करो, भक्तामर जी का पाठ कराना शुरू करो, गा के पढ़ो। मोबाइल के अंदर 2-3-4 उसने वो ढूंढ लिए, 2-3-4 अलग गायकों ने जो भक्तामर गाए हैं, उस एक भक्तामर अच्छा लगा, कोई बात नहीं, उसे गा। वो जब गाना शुरू किया 21 दिन बाद दोबारा मैंने इसको ले जाओ लेबोरेटरी में, उसे लेबोरेटरी में ले गए, फिर से एनर्जी चेक करी, पहले से काफी सुधार था। फिर मैंने माँ से पूछा, पिता से पूछा कि बताओ अब स्वभाव में क्या अंतर है, व्यवहार में क्या परिवर्तन है? बोले महाराज पहले मालूम, पहले ऐसा करता था, ऐसा करता था, स्टाइल था, माँ कुछ भी कहे, बात कुछ भी कहे, ऐसा हूं करता था, ऐसे मुट्ठी बांध के नीचे पटकता था, चेहरे को ऐसा बिगाड़ता था और ऐसे मुंडी फेर के गुस्सा होके कमरे से बाहर, कई बार घर से बाहर निकल जाता, कई बार 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर रहता था। महाराज अब ऐसा नहीं करता है, अब मालूम कैसा करता है, अब 21 दिन उसको पाठ करते करते हो गए, अब कैसा करता है, ऐसा करता, बस वो हूं नहीं करता है, मुट्ठी नहीं पटकता है, घर के बाहर भागता नहीं, 2-2 दिन घर से बाहर नहीं रहता है। तो भक्तामर का एक प्रत्यक्ष चमत्कार
जो मैं अपने जीवन में देखा मैंने, जब हम साधना शुरू करते हैं, जब साधना शुरू हो जाती है तो साधने का मतलब क्या होता है? साध रहे हैं। साधना क्या? साध रहे हैं। साध रहे मतलब क्या? जैसे आपने ऊंट को या बैल को या घोड़े को आपने बैलगाड़ी में जोत दिया, ऊंट को ऊंट गाड़ी में जोत दिया, अब वो यहाँ बिचक रहा है, भाग रहा है, वो जो सामान था सामान को उठा नहीं रहा है वो, फिर क्या होता है, जो उसका वो चलाने वाला तो चाबुक मारता है, हंटर मारता है उसको, है ना, और फिर उसको वो ट्रेनिंग देता है। साधना मतलब ट्रेनिंग देना। अपने मन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। साधना, हम मन को साध रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, मन्ने वरम हरिहराद एव दृष्टा, पहले मैं ऐसा मानता था। क्या? प्री सपोजिशन, पहले से आपने क्या मान के बैठे हो? किस विश्वास के साथ में आपने किसी काम को, किसी बिजनेस को शुरू किया है? किस विश्वास के साथ में किसी इंसान के दिल में झांक करके आपने देखा है? विश्वास कौन सा? मन्ने, मैं ऐसा मानता था, पहले मैं मानता था। क्या मानता था? दृष्टा, पहले मैं बाकी देवी देवता को देखता था तो मैं ऐसा मानता था। क्या? इनसे दिल को शांति मिलती है, इनकी पूजा से, इनके दर्शन से, इनके चक्कर मारने से क्या मिलता? दिल को शांति मिलती। लेकिन भगवान, जब से मैंने आपको देखा है, जब से ये हृदय आपके ऊपर आया है, हिंदी में जब से दिल आप पर फिदा हुआ, ही परमात्मा तीन लोक के नाथ, जब से दिल की आंखों से मैंने आपको देखा है। ऐसे नहीं देखा है, चमड़े की आंखों से नहीं देखा है। ये चमड़े की आंखें देखेगी, धोखा दे जाएगी, भाग जाएगी, लेकिन ये दिल की आंखें, दिल की आंखों से भगवान ते परमात्मा तीन लोक के नाथ परमेश्वर आपके तप को देखा है, आपके त्याग को देखा है, आपकी वितरागता को देखा है। तो क्या बोलते हैं? कशिन मनोहरति नाथ भवांतरेपी, मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे हृदय को, मेरी आंखों को भवांतरेपी। इस जन्म की बात तो छोड़ो, जन्म जन्म तक, जन्मों जन्मों तक कोई दूसरा देवी, कोई देवता मेरे चित्त का हरण नहीं कर सकता है, मेरी आंखों को बांध नहीं सकता है, मेरे मन को खींच नहीं सकता है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।